तेनालीरामा की कहानियाँ बेशकीमती फूलदान। कई साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय हर साल विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। पड़ोसी राज्य से अच्छी मित्रता होने के कारण वहाँ के राजा भी इस उत्सव में शामिल होते थे और राजा कृष्णदेवराय को उपहार व भेंट देते या भिजवाते थे। हर साल की तरह इस साल भी विजयनगर वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर राजा कृष्णदेवराय को 4 बेशकीमती फूलदान का उपहार में मिला। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया और ऐसा होता भी क्यों न, उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो, वह गहन नक्काशी से तराशा गया हो। जब बात इन फूलदानों की देखरेख की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा, उन पर कभी धूल न लगने देता, बड़े सलीके से फूल को सजावता, वो फूलों से बढ़कर फूलदान को देख रेख करता। ऐसे ही एक दिन जब वो फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसे हाथ से फिसलकर ज़मीन पर जा गिरा और चूर चूर हो गया। यह देखकर वो डरकर वहीं जम गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेवराय तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने आवेश में जाकर सेवक रमैया को फांसी की सज़ा सुना दी। बेचारा रमैया फांसी की सज़ा सुनकर वो कांपने लगा। उसी सभा में राजा के प्रिय अष्ट दिग्गजों में से एक तेनालीराम भी बैठे थे और यह सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए। उस समय राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो किसी भी बात को सुनने को राजी नहीं थे। इसलिए स्थिति को भांपते हुए तेनालीराम ने चुप रहना ही ठीक समझा। फांसी का दिन तय किया गया। सेवक रमैया का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में जब तेनालीराम रमैया से मिलने के गया तो रमैया उनसे अपने प्राणों को बचाने की गुहार लगाने लगा। तेनालीराम ने रमैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर भाव कुछ शांत हुए और उसने अपने आंसू पोंछे। आखिरकार फांसी का दिन भी आ गया। रमैया निश्चित शांत खड़ा था। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने झट से जवाब दिया, वो मरने से पहले बचे हुए 3 फूलदान को एक अंतिम बार देखना व छूना चाहता है। सभी को उसकी यह इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आदेश अनुसार तीनों फूलदानों को मंगवाया गया। रमैया ने पहले सभी फूलदानों को निहारा, उन्हें धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वे टूटकर बिखर गए। राजा यह देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्हें रमैया से पूछा, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? रमैया ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे भूल के कारण आपका ये एक बेशकीमती फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। अगर भविष्य में किसी सेवक द्वारा ये 3 फूलदान गलती से भी टूट जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी मेरी तरह मृत्युदंड मिले और ये दिन देखना पड़ी। इसलिए मैंने स्वयं ही बाकी बचे हुए फूलदानों को एक साथ तोड़ दिया। यह सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने समझ लिया आ गया कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी एक निर्जीव फूलदान से बढ़कर नहीं हो सकती है तथा वो गुस्से में आकर एक तुरंत वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकती। उन्होंने सेवक रमैया को उसकी गलती से लिए माफ़ कर दिया। साथ में खड़े तेनालीराम यह सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमैया से पूछा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? रमैया ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसा तेनालीराम ने उससे करने को कहा था। यह सुनते ही राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान भी बचा ली। आज की इस घटना से मुझे यह समझ में आ गया कि मनुष्य को गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए तथा किसी भी जीव के कारण किसी वस्तु
से कहीं बढ़कर, इसके लिए शुक्रिया तेनालीराम। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह 2 सीख मिलती है। पहला यह कि हमें आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। दूसरा यह कि किसी भी वस्तु के लिए हमें किसी भी इंसान की जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। किसी भी वस्तु का मोल किसी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AR कहानियाँ।